चलिए, पिछले क्लास में आप बनाए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स विधि, यही बतला रहे थे। इसके बारे में लिखा नहीं था अभी तक। चलिए, पिछले क्लास में हम बतला रहे थे, याद कीजिएगा जरा सा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया और अमोनिया का सूत्र था NH3, यानी अमोनिया का उत्पादन बाय कौन सा प्रोसेस, देखो उसका प्रोसेस भी लिखा है थे, हैबर्स विधि। एग्जाम में अगर आ जाए हैबर्स प्रोसेस, समझ लेना कि ये आपका अमोनिया का उत्पादन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स विधि, यही था। इसमें भी एक डायग्राम बतलाए थे, फ्लो चार्ट डायग्राम, जरा देखिए। इस तरह से एक डायग्राम था। यहां हम क्या कर रहे थे, जरा समझेगा प्रोसेस को। यहां हम एक दो पंप लगाए और इस पंप में हम आपको ये किए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन को मिश्रण को हम 1:3 में लेते थे। देखिए आप लिखे होंगे 1:3। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक तरफ नाइट्रोजन और एक तरफ हाइड्रोजन ले रहे हैं। किस अनुपात में? 1:3। इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को हम मिश्रित कर दिए। उसके बाद इस मिक्स गैस को हम लेके चले गए कहाँ पर? कंप्रेसर में। देखो उसके ऊपर में कंप्रेसर लगाइए। ये मिक्स गैस, मिश्रित गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर की सहायता से इसको कैटालाइटिक चैम्बर भेज देते। उत्प्रेरक कक्ष, जहाँ कंप्रेसर है जिसको हम कहते हैं संपीड़न, कंप्रेसर, और इसी को हम कहते हैं संपीड़न। क्या कर रहे हैं, पहले हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को, शुद्ध नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 में लिए। उस मिक्स्ड गैस को हम लेके चले गए कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम है कि कंप्रेस्ड करके उसको ऊपर भेज दें। ये कंप्रेसर क्या करता है, इसको जो है, ये जो मिक्स्ड गैस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिक्स्ड गैस, इसको लेके कहाँ चला जाता है? कैटालाइटिक चैम्बर। देखिए आप कैटालाइटिक चैम्बर आप दिए होंगे, जहाँ आपका आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित है। देखिए जरा सा, वहाँ आपका दराज पर आयरन रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कैटालाइटिक चैम्बर, आपने इसको भेज दिया। कैटालाइटिक चैम्बर पर क्या है, यहाँ आयरन उत्प्रेरक रूप में है। यहाँ जो ऐसे रखे हैं, यहाँ आपका उत्प्रेरक है। ये यहाँ जो आपका है पाउडर के फॉर्म में आपका Fe कैटलिस्ट रखा हुआ है यहाँ आपका, और ये उत्प्रेरक का काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ये जो है, ये आपका Fe कैटलिस्ट, और इसी को हम कहते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। कैटालाइटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष आप लिखे भी है, जरा देखिए। उत्प्रेरक कक्ष, जहाँ आयरन उत्प्रेरक रूप में होता है उपस्थित, और अभिक्रिया यही हो जाता है, ये वाला अभिक्रिया N2 + 3H2, और ये बन जाता है आयरन H, ये उत्प्रेरक, और अमोनिया। रिएक्शन अमोनिया गैस यही तैयार हो गया। कहाँ पर? कैटालाइटिक चैम्बर में ही अमोनिया गैस बन गया। यानी कहने का मतलब अमोनिया यहीं बन गया। लेकिन चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में होता है, यहाँ जो अमोनिया आपका बना वह चूंकि गैसीय अवस्था में होता है, इसको लेके चले जाते हैं ठंडा करने। इसको लेके चले जाते हैं हम कूलेंट। कूलेंट कहता है जहाँ की इसको ठंडा और संघनित किया जाता है। प्रशीतक, कूलेंट, इसको आप कहते हैं प्रशीतक। और यहाँ ठंडा और संघनित होकर क्या होता है, यह द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ ये लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड अमोनिया में। और जो रिएक्शन नहीं कर पाया वह आप देखिए रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल का मतलब हुआ पुनः वो आपका घूमना शुरू कर। यही था आपका अमोनिया का उत्पादन का प्रक्रिया। जरा सा लिखिए, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को
1:3 में मिश्रित किया जाता है। शुद्ध, हाँ उसी में भाषा लिखेगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो 5 नंबर का है ना, कि प्रोसेस को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा ना। 5 नंबर का मतलब दीर्घ उत्तर है, मतलब 2 पेज आपको लिखना। तो जरा लिखिए, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। 1:3 का मतलब समझ रहा है ना, यानी 1 kg नाइट्रोजन को 3 kg हाइड्रोजन के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से, इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से, इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से, इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर के, यहाँ पे कंप्रेसर लिखा हुआ है, संपीड़क। इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष भेजा जाता है। इस मिश्रित गैस को कंप्रेसर, या हिंदी लिखो तो संपीड़क, संपीड़क की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष, यहाँ भेज दिया है, उत्प्रेरक कक्ष भेजा जाता है। लिख लिया, संपीड़क की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष भेजा जाता है, जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है, जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है, जहां आयरन उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है। ये मिश्रित गैस, ये मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये मिश्रित गैस आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। लिख लिया, अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक लाइन और लिखी, चूंकि अमोनिया गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है, 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 इसे प्रशीतक ले जाकर ठंडा किया जाता है। यहाँ देख, प्रशीतक, कूलेंट, इसे कूलेंट ले जाकर ठंडा किया जाता है। तुम्हारा छूट गया क्या? इसे कूलेंट ले जाकर, प्रशीतक ले जाकर ठंडा किया जाता है। इसे कूलेंट ले जाकर ठंडा किया जाता है। देखिए, जहां यह संघनित होकर, इसे प्रशीतक ले जाकर ठंडा किया जाता है, जहां यह संघनित होकर द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जहां यह संघनित होकर द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। छूट गया क्या? लिख ली ना? फिर से बोलते हैं, जरा सा मिला लो। शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया।
अमोनिया का भौतिक गुण। कौन कौन सा इसका गुण है, भौतिक गुण? डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो जल में घुलनशील, ये था आपका अमोनिया जल में घुलनशील। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है, इसका क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो लास्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 4, इसका क्वथनांक का मान, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक का मान उच्च होता है। इसका क्वथनांक का मान उच्च होता है, क्योंकि ये अपने ही अणुओं के साथ, क्योंकि ये अपने ही अणुओं के साथ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन तो यहाँ टर्म है इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मान उच्च होता है। यहाँ आपको दिखाना होगा NH3 अपने ही अणुओं में हाइड्रोजन को, NH3 अमोनिया का दूसरा अणु, तो NH3 अमोनिया का तीसरा अणु,